भो मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीम् अलङ्कार शृङ्खला प्रारब्धा। तस्याः शृङ्खलायाः प्रस्तावनाभागः प्रस्तावनारूपेण अलङ्काराणां महत्त्वम् आदाय अहम् उपस्थितोऽस्मि। मन्ये भवतां कृते एषा शृङ्खला महत्त्वपूर्णा उपयोगी च भवेत् इति धिया सर्वान् प्रणम्य प्रस्तावना भागम आदाय उपस्थितोस्मि। बंधुओं, यह संस्कृत अलंकार परंपरा अद्भुत परंपरा है। काव्य की शोभावर्धक यह परंपरा है। यह एक उत्तम विधा आचार्यों की है। इस विधा से हमें विद्यार्थियों को जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। तो मित्रों, इस श्रृंखला में सबसे पहले हम अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति पर आते हैं। अलंकार शब्द कैसे बना है? अलंकार शब्दस्य विग्रहः शब्दार्थश्च अलम पूर्वकात् डूक्रियकरणे इत्येतस्मात् धातोः भावेर्थे भावे इत्यनेन सूत्रेण घय प्रत्यये अनुबंध लोपे इत्वात् आदिवृद्धौ च अलंकार शब्दो निष्पद्यते। अर्थात ये हुआ, इसका तात्पर्य है अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द निष्पन्न हुआ। अलंकार शब्दस्य व्युत्पत्ति लभ्यो अर्थो भवति आभूषणम मंडनम इत्यादि ही। अलंकार का शब्द है आभूषण, मंडन इत्यादि। जयदेव जयदेवस्य अलंकार लक्षणं तथा महत्वम् अमुस्मिन् अलंकार संदर्भे ध्येयं भवति। तेनोक्तं यत् अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णुनम् अनलंकृति। जो व्यक्ति बिना अलंकार के काव्य का अस्तित्व स्वीकार करता है, वह ऐसा क्यों नहीं मान लेता कि अग्नि भी बिना उष्णता के हो सकती है। आचार्य दंडी का मत है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य दंडी ने भी कहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अन्य आचार्यों के मत में आचार्य अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य भामह जी हैं। तो भामह ने काव्यालंकार ग्रंथ में कहा है नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम। आभूषण के बिना सुंदरी स्त्री भी अपने प्रिय को प्यारी नहीं लगती है, आकर्षित नहीं कर पाती है, अर्थात सुशोभित नहीं होती है। इसी प्रकार भगवान वेद व्यास कहते हैं अलंकार विहीनम काव्यम विधवा स्त्री सदृशम भवती। अलंकार से विहीन जो काव्य है वो विधवा स्त्री के समान होता है। अग्नि पुराण में है अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती। अलंकार से रहित यदि सरस्वती है तो भी विधवा ही है, विधवा एव। इसी प्रकार वामन ने काव्यालंकार सूत्र में कहा सौंदर्यम अलंकार। सौंदर्य ही, सुंदरता ही अलंकार है। महाकवि जयदेव ने अपने ग्रंथ चंद्रालोक में कहा है अंगीकरोति काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनुलंकृति अनुष्णम अनलंकृति। जो व्यक्ति बिना अलंकारों के काव्य का अस्तित्व स्वीकार करता है वह ऐसा क्यों नहीं मान लेता है कि अग्नि भी बिना उष्णता के हो सकती है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार शब्दार्थयो रस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिना रसादीन उपकरुवंतो अलंकारास्तेंगदादिवत। जैसे अनेक प्रकार के आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी साहित्य की श्रीवृद्धि करते हैं। अलंकार साहित्य शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है।
आचार्य दंडी कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य मम्मट कहते हैं उपकुर्वन्ति तम संतम इंगत द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्तेन उपमादयः। जिस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से जो उपकार करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, किसी न किसी रूप से अंग के माध्यम से, प्रत्यंग के माध्यम से अंगों की शोभा कराने वाले जो आभूषण हैं, जिस प्रकार से अंगों की शोभा बढ़ाने वाले जो आभूषण हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अनुप्रास उपमा आदि अलंकार भी हैं, हारों की तरह ही हैं। आनंदवर्धन ने इसका और अच्छा समर्थन करते हुए लिखा है अंगाश्रिता अंगाश्रितास्त्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत। जैसे कटक कुंडल हमारे अंगों पर आश्रित हैं, अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार हैं। ठीक है, अलग बात है। यद्यपि आनंदवर्धन ने कहा है भाई काव्य की आत्मा तो ध्वनि है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुझई। काव्य की आत्मा ध्वनि है, लेकिन काव्य के बाह्य शरीर को अलंकृत सुंदर शोभा श्रीवृद्धि करने वाले अलंकार होते हैं। उसी प्रकार जैसे कटक कुंडल अंगों को सुशोभित करते हैं, व्यक्ति के बाह्य शरीर को सुशोभित करते हैं, इसी प्रकार से काव्य के बाह्य स्वरूप को सुशोभित करने वाले अलंकार होते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत आचार्यों के परवर्ती काल में हिंदी में भी बहुत ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अलंकार संप्रदाय का समर्थन किया है, जिनमें आचार्य केशवदास ने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिना न विराजई कविता वनिता मित्त। इस प्रकार से अलंकार के विषय में आचार्यों के मत है। अलंकार के भेदों पर आइए। प्राय सभी आचार्यों ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर स्वीकृत किया है, काव्य का शरीर माना है। अलंकार उस शब्दार्थ रूपी काव्य शरीर के शोभादायक धर्म है। अतः अलंकार के आधारभूत शब्द और अर्थ ही है। इसी आधार पर अलंकार को दो प्रकार का माना गया है, तेच द्विविधा शब्दगता अर्थगताश्च। परंतु आचार्य विश्वनाथ द्वारा इनका जो विभाजन किया गया वो तीन प्रकार का किया गया है। वह विभाजन सर्वमान्य भी है और समीचीन भी है, आदरणीय भी है। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने अलंकारों को तीन प्रकार का माना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आइए शब्दालंकार क्या होते हैं। जो अलंकार शब्दों पदों के सौंदर्य से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। इसका लक्षण है शब्द परिवृत्ति असहत्वम। शब्द परिवृत्ति असहत्वम, जो शब्द के परिवर्तन को सहन ना करे। अर्थात जहां शब्द का परिवर्तन करके, शब्द या पद का परिवर्तन करके उसके स्थान पर उसका पर्याय शब्द रख देते हैं तो वहां अलंकार ही नहीं दिखाई देता है। अर्थात वहां अलंकार उस शब्द विशेष के कारण से ही था। जो शब्द विशेष को परिवर्तित करते ही नष्ट हो गया। इस प्रकार से ये शब्दालंकार की परिभाषा है। शब्द परिवृत्ति असहत्वम। ये छह प्रकार के हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्त पदाभास और चित्रालंकार। ये शब्दालंकार में आते हैं। आइए अर्थालंकार में। जो अलंकार अर्थ के सौंदर्य से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं वे अर्थालंकार कहलाते हैं। इसका लक्षण है शब्द परिवृत्ति सहत्वम, जो शब्द के परिवर्तन को सहन कर ले, उस परिवर्तन के बाद भी अपना अपना गुण, अपनी सुगंध, अपना सौंदर्य, अपना सहयोग प्रदान करता रहे, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात जहां शब्द परिवर्तन के बाद भी अलंकार की सत्ता समाप्त नहीं होती है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार का जैसे अर्थांतरन्यास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार आदि इत्यादि। इसी प्रकार आप उभयालंकार में आइए। जो शब्द और अर्थ दोनों से ही सौंदर्य का बोध कराते हैं वे उभयालंकार होते हैं। जैसे पुनरुक्त पदाभास, इनके लक्षण वही है जहां शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों घटित हों। तो शब्द परिवृत्य सहत्वम, जहां शब्द का अर्थ
शब्द का परिवर्तन करके उसके स्थान पर उसका पर्याय शब्द रख देते हैं तो वहां अलंकार ही नहीं दिखाई देता है। अर्थात वहां अलंकार उस शब्द विशेष के कारण से ही था जो उस शब्द विशेष के परिवर्तन करते ही नष्ट हो गया। इसी प्रकार अर्थालंकार का लक्षण है शब्द परिवृत्ति सहत्वम। जहां शब्द परिवर्तन के बाद भी अलंकार की सत्ता समाप्त नहीं होती, वहां अर्थालंकार होता है जो शब्दालंकार और अर्थालंकार के योग से बनता है, वह उभयालंकार कहलाता है। उदाहरण है श्यामो यंग सुंदरो युवा। अर्थात इस उदाहरण में श्याम शब्द का अर्थ है काला और सुंदर शब्द का अर्थ है सुंदर। श्याम शब्द का अर्थ है काला और सुंदर शब्द का अर्थ है सुंदर, लेकिन श्याम शब्द का अर्थ कृष्ण के नाम के रूप में भी है और सुंदर शब्द का अर्थ उसकी सुंदरता के रूप में भी है। इसी प्रकार से उभय अलंकार दो प्रकार का है, एक संसृष्टि और एक दूसरा संकर। तो संसृष्टि का है, संसृष्टि अलंकार ऐसा अलंकार है जिसमें शब्दालंकार हो सकता है, अर्थालंकार हो सकता है, या शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हो सकते हैं। इनमें शब्द की पहचान करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। जैसे तिलतंडुलऊ, इस उदाहरण में देख सकते हैं कि तिल और तंडुल एक साथ पड़े हैं, एक साथ ढेर लगा दिए, मिला दिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है। वहीं शंकर अलंकार में, इस प्रकार के अलंकार में कई प्रकार के अलग अलग अलंकार मिल जाते हैं और जिनको बाद में अलग अलग करना बहुत कठिन हो जाता है। उदाहरण जैसे नीर खीर, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जल में दूध अलग अलग है, जल और दूध अलग अलग हैं दोनों पदार्थ, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद उनको अलग अलग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस प्रकार से ये उभय अलंकार की विलक्षणता है। आइए अलंकार की गणना के विषय में कितने अलंकार किसने स्वीकार किए हैं, यहाँ अब आचार्य दीक्षित भट्टो जी, आचार्य दीक्षित तक का जो मत मिला है आचार्यों ने वर्णित किया है वो अलंकार गणना संदर्भे मतमेवं ध्येयं भवति। उपमा रूपकम चैव दीपको यमकस्तथा चत्वार एवालंकारा भरतेन निरूपिता वामनेन त्रयस्त्रिंशत् भेदात् तस्य निरूपिता पंचत्रिंशत् विधश्चायं दण्डिना प्रतिपादितः नवत्रिंशत् विधश्चायं भामहेन च कीर्तितः चत्वारिंशत् विधश्चास्योद्भटेन त्र प्रदर्शितः द्विपञ्चाशत् विधः प्रोक्तो रुद्रटेन विपश्चिता सप्तषष्ठी विधः काव्य प्रकाशे मम्मटेन च सतधा जयदेवेन सतधा जयदेवेन विभक्तो दीक्षितेन वा एकविंशति भेदास्तु कृता एक शतोत्तराः। अर्थात आचार्य भरत ने चार अलंकार प्रतिपादित किए। वामन ने 33, दंडी ने 35, भामह ने 39, उद्भट ने 40, रुद्रट ने 52, मम्मट ने 67, आचार्य जयदेव ने 100 और आचार्य दीक्षित ने 121 अलंकारों का निरूपण किया है। यहां आप सब ये भी समझिए कि अब भी 20वीं और 21वीं सदी में भी हमारे आचार्यों के द्वारा इस शास्त्र पर, इस विधा पर अनुसंधानात्मक अध्ययन चल रहा है। इसलिए वर्तमान में नित नूतन नवीन कुछ प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनसे हमारे साथी विद्वान अवश्य जुड़े। इसी इसी आशा और विश्वास के साथ इस प्रस्तुति से मैं आप सबसे विदा लेता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः।